अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रमज़ान से रिलेटेड कुछ शॉपिंग। और ये अभी शॉपिंग जो है जिसे कहते हैं कि ये अभी मिनिमल सी है। हो सकता है कि मैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें परचेज़ करूँ, लेकिन ज़रूरत के तहत। और हो सकता है कि बिल्कुल ना करूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इतने बर्तन हैं और घर की इतनी चीज़ें हैं कि मैं और अब ना बहुत कम चीज़ें लेती हूँ और सिर्फ ज़रूरत के तहत लेती हूँ। और साथ साथ मैं थोड़ी बहुत डिस्कार्ड भी करती जाती हूँ, क्योंकि घर जो है वो रेंटेड है और जितनी भी चीज़ें आप जमा करते जाओ फिर आपको स्टोरेज जो है आपके पास स्पेस कम ही पड़ जाती है। सो ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ख़रीदी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, जिसमें सबसे पहले ये जार्स आते हैं। ये इतने कोई क्यूट जार्स हैं, शीशे के हैं, ऊपर से इनका स्टील का लिड है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। बट ये इसलिए भी अच्छे हैं कि ये इकोनॉमिकल बहुत आए हैं। वर्टिकल आपकी कम स्पेस लेंगे किसी भी जगह पे, चीज़ इसमें कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्पेस कम लेगा। तो ये मैंने 3 लिए हैं रमज़ान के लिए ना। मुझे सॉसेस बनानी है तो मेरे पास ना बॉटल्स थी प्लास्टिक की, वो भी कन्वीनियंट रहती हैं लेकिन इस तरह के जार्स भी अच्छे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चले इस दफ़ा जार में जो है मैं अपनी सॉसेस डालूँगी, इमली, आलू बुखारा और खुबानी की। सो ये मैंने 3 जार्स लिए हैं। ये मैंने डॉलर शॉप से लिए हैं और ये 250-250 लाइक 280 रुपीज़ के एक एक हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो डॉलर शॉप से ली है। मल्टीपल चीज़ें मैंने मल्टीपल जगहों से ली हैं। मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है। उसके बाद आ जाते हैं इन स्टोरेज बॉक्सेस की तरफ। ये देखें आप, ये हाइट में कम है लेकिन विड्थ में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिए हैं कि समटाइम्स मैं जो समोसे रोल्स वगैरह होते हैं ना, ये डालती हूँ सील बैग में, ठीक है, जिप लॉक बैग में। उससे क्या होता है, ये आपस में ना एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि इस दफ़ा मैं समोसे रोल्स इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना इन बॉक्सेस में डालूँगी। ये एक दूसरे के ऊपर ईज़िली स्टैक हो जाएंगे और जो मेरा फ्रीज़र है उसमें आसानी से आ जाएंगे। अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है तो और अच्छे से आ जाएंगे। सो यहाँ पर ये 2 मैंने बॉक्सेस लिए हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है और ये 2 लेयर आसानी से रोल और समोसों की बन जाएंगी, तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। मैंने क्या करना है, एक बिछाऊँगी लेयर रोल की, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लाइक जो पॉलीथीन बैग होता है वो रखूँगी, उसके बाद दूसरी लेयर बिछाऊंगी। इस तरह क्या होगा, एक दूसरे में चिपकेंगे भी नहीं और अपनी जो उनकी शक्ल है ना वो भी बरकरार रहेगी। तो ये मैंने 2 लिए थे, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। उसके बाद ये एक मैंने लिया है केक मोल्ड। मुझे इस शेप में केक बहुत ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि चौकोर हो या गोल हो। मुझे गोल बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो ये मैंने लिया है, मेरे पास इससे छोटा था। उसमें जब भी मैं 1 कप मैदे का बनाती हूँ ना तो वो जो सांचा है ना वो छोटा रह जाता है, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। इसके आप टी केक बना लें या फिर आप जैसे समटाइम्स कोई टी पार्टी होती है, अचानक कोई गेस्ट आते हो तो आप इसमें केक बना सकते हैं। एक बहुत प्यारा बड़े साइज़ का केक बन जाएगा, उसको आप स्लाइसिस काटें, बड़ा खूबसूरत ब्रेड की तरह बन जाएगा। सो ये मैंने एक लिया है, एक छोटा था, एक फिर मैंने ये ले लिया। उसके साथ साथ मैंने कुछ नैपकिन्स वगैरह लिए हैं। ये मैंने नैपकिन्स लिए हैं, ज़रूरत पड़ जाती है नैपकिन्स की, किसी के घर चीज़ भेजनी हो या वैसे भी मुझे तो वीडियो से रिलेटेड भी समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है। मैट कोई बिछा के, कोई नैपकिन बिछा के ऊपर कोई चीज़ मिक्सिंग करनी हो, कोई बनानी हो, तो वो एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है। सो ये 3 का सेट था जो कि आया है 230 का। ये मैंने सेव मार्ट से लिया था जो हमारे घर के करीब है। एक ये मैंने लिया था और सेव मार्ट से एक ये मैंने लिया था। मेरा ना मिटन और ये वाला सेट जो है ना ख़राब हो गया था, जल गया था, तो ये मैंने लिया। ये 210 का आया, बड़ा ही सस्ता, और ये डॉलर शॉप पे भी पड़े होते हैं। उसके बाद एक मैंने ये लिया, ये बड़े काम की चीज़ है। ये जब मैं ओवन में बेकिंग करती हूँ ना तो ओवन का टेम्परेचर इतना हाई होता है ना, उसके लिए मुझे ये चाहिए होता है पकड़ने के लिए कोई चीज़ मोटी सी। तो नैपकिन्स तो हैं, नैपकिन से हम पकड़ लेते हैं ये, लेकिन ये जो है ना डेडिकेटेड, ये अवन की ही चीज़ है। ये अवन के पास ही रखूँगी और जब पेकिंग करूँगी ना यही यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त मिल गया। ये भी मुझे सेव मार्ट से मिला है और ये भी 210 मेरा ख्याल है, या 230 का मुझे मिला है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने सेव मार्ट से ली थी। उसके बाद ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था जो गीगा मॉल में गई थी। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और इनकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी क्योंकि ये थोड़े थिक वाले हैं। जो मैं लेती हूँ स्पॉन्टेक्स के वो वही बहुत महंगे आते हैं। अब वो 1200 का हो गया है, जिसमें मेरा ख्याल है 4 होते हैं, ठीक है, और उनका साइज़ इतना ही होता है। लेकिन ये जो है ये 2 मुझे 280 में पड़े हैं, तो अगर हमने 4 लेने हो तो फिर भी ये बहुत मुनासिब मिलेंगे हमें, लाइक 560 में शायद। तो उससे ये होगा कि आधी कीमत में हमें वो चीज़ मिल रही है। तो मेरा ख्याल है ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा चले एक लेके जाती हूँ, यूज़ करूँगी फिर देखूँगी। तो ये 2 बड़े ही प्यारे कलर हैं, ये मैंने ले लिए। फिर
उसके बाद एक ये डॉलर शॉप में मुझे नज़र आया था कि जिसमें ये इस तरह के शावर हेड्स होते हैं, ये आपको पता है अक्सर ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास शावर बोतल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके हेड ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया। ये मुझे नज़र आया, ये डॉलर शॉप पे भी मैंने देखा था, शायद कारफोर में भी मैंने देखा था, सेव मार्ट में भी शायद पड़ा हुआ था। सो ये इसका फ़ायदा ये है कि ये 3 का सेट है 280 का। अब ये कि जो बोटल्स ख़राब होंगी मैं उनके जो हेड है ना वो चेंज कर लूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, ये मैंने लिया था एक। इसके अलावा मैंने ये 2 कुकिंग पॉट लिए हैं। रमज़ान आ रहा है और वैसे भी अच्छा लगता है रमज़ान में कोई चीज़ आप ख़रीद लें और कुछ लाइक रमज़ान से रिलेटेड। मेरे पास कप्स, ग्लास, सर्विंग बर्तन मेरे पास बहुत हैं, तो मैंने सोचा इस दफ़ा अपने कुकिंग पॉट चेंज किए जाएं। आप में से अक्सर मुझे कमेंट आते हैं आप भी, आपके स्क्रैचेस आए हुए हैं बर्तनों में, तो आप इसको प्लीज़ चेंज कर लें। वाकई हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ नहीं है। सो मैंने सोचा कि एक इस दफ़ा मैं ना अपने पॉट चेंज कर लूँ। एक मैंने लिया है यहाँ पर ये फ्राइंग के लिए, डीप फ्राई के लिए, इसमें हम समोसे पकौड़े ऐसी चीज़ें बनाएंगे। सो ये मैंने लिया है, छोटे साइज़ का चाह रही थी लेकिन मिला नहीं, और ये मुझे सेव मार्ट से मिला है। किचन किंग का है कि किचन किंग की ना चीज़ें ओवरऑल अच्छी होती हैं, और ये मुझे मिला है 2900 का। भाई 3000-3500 से कम कोई नॉन स्टिक का बर्तन नहीं मिल रहा। उसके बाद एक मैंने ये पॉट लिया, ये भी मुझे ज़रूरत थी सालन बनाने में मुनासिब सी क्वांटिटी में, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है जी सोनिक की कढ़ाई। मेरे पास ना इस साइज़ की कढ़ाई नहीं थी, और मुझे खुले बर्तनों में खाना बनाना अच्छा लगता है। एक है मेरे पास लेकिन उसका आगे से मुंह बड़ा तंग है, तो मुझे ऐसे डीप डीप अच्छा लगता है। सो ये मैंने लिया है। इसके साथ इस तरह का इसका लिड है ग्लास का, ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ऐसी कढ़ाई मेरे पास पहले भी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, खैर उसमें भी स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ उसको भी एक दफ़ा ही डिस्कार्ड कर दूँ, और मुझे अब सालन तो मेरा इतनी ही क्वांटिटी में बनता है तो ये ठीक रहेगा। और अगर मुझे बनाने हुए चावल, तो मेरे पास स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े पतीले हैं, उसमें से जो सबसे छोटा साइज़ है ना, मैं सोच रही हूँ चावलों के लिए डेडिकेटेड वो यूज़ करूँ, सालन के लिए ये यूज़ करूँ, फ्राइंग के लिए ये यूज़ करूँ। और मैंने अभी रिसेंटली एक फ्राइंग पैन लिया है जो कि बड़ा ही क्यूट है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। वो भी किचन किंग का है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वो उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है, तो वो मेरा अंडे शंडे बनाने के लिए वो काम आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पूरी हो गई हैं। अब जितने भी मेरे नॉन स्टिक के बर्तन हैं मैं सब डिस्कार्ड करूँगी आपके सामने, और इन बर्तनों में हम खाना बनाएंगे। ये है जी मेरा पैन जो कि किचन किंग का है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा नया पैन है, और हम लाइक अभी अंडा वगैरह बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। एहतियात तो बहुत करती हूँ लेकिन समटाइम्स फिर भी चीज़ जो है वो ख़राब हो ही जाती है। खैर अभी ये सारे नए बर्तन हैं। चावलों के लिए एक पतीला निकाल लेती हूँ सबसे छोटे साइज़ का, उसमें मेरे आसानी से 2-2.5 ग्लास लाइक किलो चावल भी बन जाते हैं। तो वो वाला पतीला निकालूंगी, उसी में चावल बनाया करूँगी। बाकी फ्राइंग हम इसमें करेंगे, अगर कोई छोटा मोटा काम करना हो वो इसमें करेंगे, और हम इसमें जो है अपना सालन वगैरह, इवन चिकन चंक्स बनाने, कुछ भी बनाना इसमें करेंगे। ग्लास का इसका लिड है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। तो बस ये मेरा जो है बर्तन वो हो गए। इसके अलावा जो मैंने शॉपिंग की है गीगा मॉल से, जो मैं बता रही थी ग्रोसरी के अलावा, तो ये फ़ातिमा के शूज़, फ़ातिमा के पाँव बहुत ख़राब हुए हुए हैं, उसके पाँव पे फंगल इन्फेक्शन सा हो गया है। सो उसके लिए ना मैंने जूते भी नहीं लिए हैं। वैसे तो उसके जो जूते थे और बहुत अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन शायद पाँव बड़े हो गए हैं, तो अब मैंने फिर ये वाले इसके जो है ना शूज़ वो बाय किए हैं। मुझे बहुत प्यारे लगे, 2400 के ये आए हैं। बहुत ही लाइट वेट है, और इनके आगे ना ये देखें होल है, इसमें से हवा पास हो सकती है, तो पाँव से स्मेल आना या पाँव में नमी रहना ये इसके चांसेस नहीं होंगे। तो मैं फिर इस दफ़ा देख के ये लेके आई। बड़े ज़बरदस्त हैं, कैजुअली वैसे भी पैंट शर्ट के साथ बाहर भी कहीं पहन सकती हैं फ़ातिमा, और स्कूल तो पहन के जाएंगी। बाकी ये वाइट सोल का थोड़ा डाउट है, लेकिन खैर मेरा ख्याल है कि ये मैनेज हो जाएगा। कोई टीचर अगर कहेंगी तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी। लेकिन ये कि क्योंकि इनका ट्रैक सूट है ना, फिर उसके साथ जॉगर्स ही अच्छे लगते हैं, उसके साथ वो फॉर्मल बच्चियों के स्कूल वाले नहीं अच्छे लगते। सो ये मैंने लिए थे, और ये मेरी शॉपिंग थी जो कि मैंने गीगा मॉल से की थी, और मैंने इसमें से डॉलर शॉप से कुछ शॉपिंग की थी, और साथ में मैंने ये जो हैं पॉट्स वगैरह ये अपने करीब जो कैश एंड कैरी है सेव मार्ट वहाँ से की थी। अच्छा, ये जो डॉलर शॉप है ना, ये मैंने तीनों चीज़ें गीगा मॉल के डॉलर शॉप से ली थी, जिसका मैंने आपको टूर भी करवाया था। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे घर के करीब एक डॉलर शॉप है बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में, वहाँ से मैंने ये ली हैं। तो ये बस चीज़ें मैंने वहाँ से ली हैं। तो मल्टीपल लाइक ये जो है ये सेव मार्ट की चीज़ें हैं,
ये $1 शॉप की चीज़ें हैं, ये $1 शॉप की चीज़ें हैं, और ये तो जूते हैं, ये तो खैर सर्विस के हैं। सो दिस इज़ इट। ये थी हमारी कंप्लीट शॉपिंग। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और फिर अब हम इसको वॉश करते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर मैं इनको संभालूंगी और बाकी चीज़ों को मैं इनकी प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ। वैसे तो ये हर कोई जानता है कि जब भी नए बर्तन यूज़ करें तो कोशिश ये करें कि उनको वॉश करके करें, क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं तरह तरह के। हो सकता है इस पे हाथ लगे हों पैकिंग करने के या कुछ भी करने के, तो जर्म्स वगैरह या उसको साफ़ कर लेना बेहतर होता है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता और वो नई चीज़ को एज़ इट इज़ ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये सब चीज़ों को वॉश करूँगी और इनको फिर ड्राई कर लूँगी, और इनको जहाँ जहाँ मैंने रखना है वहाँ पर रख दूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रमज़ान की डीप क्लीनिंग करनी है हमने, रमज़ान के लिए फ़ूड प्रिपरेशन करनी है, मील प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा रमज़ान से रिलेटेड हमने कुछ रेसिपीज़ भी बनानी हैं, तो हम वो सारे काम जो है ना मिलजुल कर करेंगे। सबसे पहले मेरा फॉर्मेट यही होगा कि मैं रमज़ान की क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद हम रेसिपीज़ की तरफ आएँगे, क्योंकि रेसिपीज़ हम रमज़ान से बस कुछ अर्सा पहले ही बनाएँगे। हाँ, डीप क्लीनिंग हम कर लेंगे। डीप क्लीनिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमज़ान के महीने में हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो रेस्ट, इबादत और फूड लाइक प्रिपरेशन के लिए या रेसिपीज़ के लिए ही इन्वेस्ट करें। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए। उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपके जो आपको एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। बाकी डेली की क्लीनिंग तो वो तो मस्ट होती है, वो तो डेली बेसिस पे गंद डल रहा होता है, बच्चे जो है मेस बना देते हैं, और क्लीनिंग ज़रूरी है। लेकिन हम लोग एक डीप क्लीनिंग कर लेंगे ताकि हमें फिर बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े। इसके साथ साथ मैं ये लाज़मी कहूँगी कि रमज़ान के महीने में हर किसी को ने इबादत भी करनी होती है, और अपना कोशिश सारे यही करते हैं कि रोज़ा रखें, इबादत करें, लेकिन ये कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में ना ये तहैया कर लिया करें कि हम लोगों ने अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। देखें, रोज़ा जो है बहुत अफ़ज़ल इबादत है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रोज़ा जो रखते हैं वो हम अपने बेनिफिट के लिए रखते हैं। हम इबादत करते हैं अपने बेनिफिट के लिए करते हैं या अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ ही हमें दूसरों का भी ख़्याल रखना चाहिए, और हमें इस्लाम यही तालीम देता है कि हम दूसरों का एहसास करें। कोशिश ये करें कि अपनी ज़ुबान से किसी का भी दिल ना दुखाएँ, अपने किसी अमल से किसी का दिल ना दुखाएँ। देखें, जब किसी की कोई अगर आपको बददुआ मुँह से नहीं ना देता, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना, और ज़िंदगी जो है वो मकाफ़ात अमल है। जैसा आप आज करेंगे, कल को आप वैसा ही बीज जो फसल जो है वो काटेंगे। और हम में से जब हमारे ऊपर सर पे कोई परेशानियाँ आती हैं, कोई आफ़तें आती हैं, कोई आज़माइशें आती हैं ना, तो हम सोचते हैं यार हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, तो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है हर दुःख जो है ना वो आज़माइश ही हो, कोई दुःख सज़ा भी हो सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप किसी भी एक्ट से या अपनी किसी भी बात से किसी का दिल ना दुखाएँ, और किसी के खिलाफ़ कोई बात ना करें। अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, अपने काम से काम रखें। हर एक्ट को यही सोच के करें कि इससे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाने से, किसी के बारे में बात करने से किसी का कोई भला नहीं होना। सो जहाँ इबादत ज़रूरी है वहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो या दिस इज़ इट। आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको किसी डिटेल्ड वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।